हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर नंबर 14 जो 8वीं क्लास का है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है कि पिछले चैप्टर जो भी है वो क्वेश्चन से बनाए होंगे। नहीं बनाए हो या अगर कोई चैप्टर छूट गया है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके आप फेयर भी उसका बना सकते हो। ठीक है, तो आज 8वीं क्लास के चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जिसका नाम है कोशिकाएं, हर जीव की आधारभूत संरचना। इस चैप्टर का हम पूरे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने अभ्यास और प्रश्न उत्तर पे। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा है खाली स्थानों को भर, यानी जो रिक्त स्थान दिया है ना उसको क्या करना है, भरना है। ठीक है, चलिए बताते हैं किस प्रकार भरेंगे। कौन प्रश्न हो जाएगा, डाइस एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एक कोशिकाओं को देखा जाता है। तो किस चीज़ द्वारा देखा जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा। ठीक है, ये लेंस का बना होता है, प्रयोगशाला में आपको देखने को मिलेगा। तो इस खाली रिक्त स्थान में क्या भर दीजिए, कौन है, सूक्ष्मदर्शी एक विशेष यंत्र है। ठीक है, खौना प्रश्न है कोशिका सजीवों का डाइस और डाइस इकाई है, तो ये संरचनात्मक और क्रियात्मक है। ठीक है, तो यहाँ भर दीजिएगा, एक में संरचनात्मक लिख दीजिएगा और एक में क्रियात्मक लिख दीजिएगा। ठीक है, खौना प्रश्न में। चलिए गौना प्रश्न क्या है, डाइस कॉमा डाइस और डाइस कोशिका के भाग है। तो कोशिका का भाग कौन कौन है, तो शुरू में लिखिएगा कोशिका झिल्ली, कॉमा लगा दीजिएगा, फिर है कोशिका द्रव्य लिखिएगा और क्या है, केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, घ प्रश्न है कोशिका भित्ति डाइस कोशिकाओं में पाई जाती है। तो किस में पाया जाता है, ये पादप में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पादप, लिख लीजिएगा इसमें। ठीक है, नंबर प्रश्न है नंबर प्रश्न कोशिका की खोज डाइस ने की थी, यानी किस वैज्ञानिक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 है, एक कंप्लीट कर लिए हम लोग, रिक्त स्थान भर लिए। अब प्रश्न नंबर 2 है सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो जो कौन प्रश्न है वो क्या है, जो सही रहेगा उसके सामने सही का टिक लगाना है, जो गलत रहेगा उसके सामने गलत का टिक लगाना है। तो कौन प्रश्न क्या है, सजीव कोशिका से बनी है, तो ये सही बात है, सजीव जो है कोशिका का ही बना होता है। ठीक है, सही टिक लगा दीजिए इसमें। खौना प्रश्न है सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गौना प्रश्न हो जाएगा केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। हाँ बिल्कुल नियंत्रित करती है, तो इसमें सही का टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, घौना प्रश्न है अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, नहीं गलत हो जाएगा। अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, इसमें बोल रहा है बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव तो है नहीं, ये एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें गलत का निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, अब 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 3 प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक शब्द में बताइए, यानी एक शब्द में इसका उत्तर देना है। ठीक है, कौन प्रश्न है सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। खौना प्रश्न है कोशिका में जेलीनुमा संरचना होती है, तो क्या चीज़ होती है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, एक शब्द में इसका उत्तर देना था। गौना प्रश्न है जंतु कोशिका का बाहरी आवरण किस चीज़ से होता है, तो कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, घौना प्रश्न है पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेवार लवक है, तो ये क्या है, हरे होने का जो मेन जिम्मेदार लवक जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसी वजह से पत्तियाँ जो है हरे रंग का होता है। रौना प्रश्न है कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना क्या होता है, तो रिक्तिका होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, कैसे। इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि सभी सजीव एक एक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं और जीवन संबंधी सभी क्रियाकलाप इन्हीं संरचनाओं के द्वारा होता है, अतः कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहलाती है। राइट, ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 5 है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। सिंपल सा ये चित्र बना देंगे जो कि जंतु कोशिका का है। आप पीछे पेज नंबर देखोगे विज्ञान में उल्टा करके, तो 4.9 में जंतु कोशिका चित्र बना है, वही बना दोगे सिंपल सा, वैसा ही सेम टू सेम। इसके बाद इसका नाम 4 नाम लिखा हुआ है, चारों नाम तीर लगा करके लिख देना है, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये लिख दोगे, ऐसे ही बनाओगे, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है,
इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, पादप कोशिका का नामांकन चित्र खींचे। तो पादप कोशिका का जो नामांकित चित्र जो खींचना है, तो इसमें भी देखो उसी के जस्ट बगल में चित्र 14.8 में पादप कोशिका चित्र बना हुआ है, उसको बना दोगे, सिंपल सा है। इसका भी जो जो नाम है वो बना दोगे, कोशिका झिल्ली है, रिक्तिका है, केंद्रक है, कोशिका द्रव है और हरित लवक है। इसमें एक चीज़ बढ़ गया है, तो ये सारे नाम इसको लिख देना है, ठीक है, और आपका बन जाएगा चित्र सिंपल सा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। जंतु और पादप कोशिका के तीन समानता और अंतर को लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, जंतु तथा पादप कोशिकाओं के जो है सो समानता लिख लेंगे, फिर अंतर लिख लेंगे 3, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे जंतु तथा पादप कोशिकाओं के 3 समानता, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, पहला लिखेंगे कोशिका झिल्ली, दूसरा हो जाएगा केंद्रक, तीसरा हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ये तीनों में क्या होता है, मतलब 3 जो है सो समानता है, ये दोनों जंतु कोशिका जंतु में और दोनों कोशिका में रहता है, ये उपस्थित रहता है, ठीक है। अब इसके 3 अंतर जो है, 3 अंतर लिखने के बाद इसका 3 अंतर लिख लेंगे। तो जंतु तथा पादप कोशिकाओं के 3 अंतर, तो इसमें पहला हम लिख लेंगे कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होती है। दूसरा हम लिख लेंगे क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित रहता है, यानी जंतु कोशिका में नहीं होता ये। और तीसरा हम लिख लेंगे जंतु कोशिकाओं की रिक्तिका छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं की रिक्तिकाएँ काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये था समानता और ये क्या था, और भिन्नता यानी अंतर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है कैसे। तो इसका उत्तर लिख लेंगे, सिंपल सा है, पेड़ पौधे प्रकृति में खुले पर्यावरण में रहते हैं, वे अनवरत पर्यावरण के विभिन्न घटकों तथा ताप, दाब, नमी, वायु, वेग आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ता की जरूरत होती है, जो कि कोशिका भित्ति प्रदान करती है, ठीक। ये इसका उत्तर हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो 9वां प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन प्रश्न है, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका का द्रव्य में सिंपल सा आप आंसर लिख सकते हैं कोशिका का। तो कोशिका द्रव्य का लिखेंगे आंसर, कोशिका झिल्ली के अंदर जेलीनुमा पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। इसको प्रारूप चेंज करके फिर लिखेंगे, कोशिका द्रव्य में ही अन्य कोशिकीय संगठन यथा बोलिए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गॉलनिकाय, रिक्तिकाय, लवक आदि पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोशिका द्रव्य का। खौना प्रश्न है केंद्रक, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे सिंपल सा, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में प्रायः मध्य भाग में एक गोलाकार संरचना स्थित होती है, इसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।